का ध्यान, कंस का मोक्ष और भगवान के नाम का महात्म्य। यह कथा हमें भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत दयालु और कृपालु स्वभाव को समझने का एक अद्भुत अवसर देती है। गौलोक में राधा जी, जिन्हें कृष्ण प्रिया भी कहा जाता है, श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछती है। वह पूछती है कि कंस जैसा अत्यंत पापी और विरोधी व्यक्ति, जिसने श्री कृष्ण और उनके परिवार के साथ अनगिनत अपराध किए, फिर भी उसे भगवान के हाथों मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ। यह प्रश्न न केवल राधा जी के मन में उठता है, बल्कि यह प्रत्येक भक्त के मन में एक दिन जरूर आता है कि भगवान की कृपा किस प्रकार उन व्यक्तियों तक पहुंचती है जो भगवान के विरोधी होते हुए भी अपनी जीवन यात्रा में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कंस का आचरण और भगवान के प्रति उसका द्वेष। कंस, जो भगवान श्री कृष्ण के सगे मामा थे, ने अपने जीवन में कभी भी भगवान की पूजा नहीं की, बल्कि उनके और उनके परिवार के लिए नफरत और घृणा ही पाली थी। उसने न केवल श्री कृष्ण के जीवन को संकटमय बनाने की कोशिश की, बल्कि वह निरंतर उनके माता पिता को पीड़ा पहुंचाता रहा। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा भेजे गए असुरों का वध किया, तब भी कंस के हृदय में द्वेष और घृणा की भावना बनी रही। उसने अनेक बार भगवान के जीवन को समाप्त करने की योजना बनाई, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई। कंस ने भगवान का कभी सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका मजाक उड़ाने के साथ साथ उन्हें मार डालने की योजना बनाता रहा। फिर भी श्री कृष्ण ने कभी भी कंस को दंडित नहीं किया, बल्कि उसके साथ एक अलग ही दृष्टिकोण से व्यवहार किया। यह बताता है कि भगवान का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि हर किसी को मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करना है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर और मोक्ष का रहस्य। राधा जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, राधे, कंस जो कुछ भी करता और सोचता था, वह सब मेरे बारे में ही होता था। चाहे वह द्वेष, क्रोध या भय के कारण हो, पर मेरा स्मरण उसे हर पल रहता था। वह हर समय मुझसे जुड़ा हुआ था। चाहे वह मुझे नापसंद करता हो, फिर भी वह मेरा ही चिंतन करता था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि उनका नाम और स्मरण, चाहे किसी के मन में द्वेष या नफरत के कारण हो, फिर भी वह व्यक्ति भगवान के संपर्क में रहता है। भगवान का नाम अपने आप में इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी नफरत या दुश्मनी के साथ भी उनका स्मरण करता है, तो वह व्यक्ति भी भगवान के आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान का नाम और ध्यान ही इतनी शक्ति रखते हैं कि वह पापी से पवित्र व्यक्ति बना सकते हैं। यह वही सत्य है जो हमें श्रीमद् भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है कि भगवान के नाम का जप सभी पापों का नाश करता है और दुखों को समाप्त करता है।